माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है, कर ही जाए तपु शैलकुमारी नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितृ पुनि यह मत भावा तपु सुखप्रद दुख दोष नसावा वर्टिकल बार। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर, फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तपबल रच प्रपंचु विधाता तपवल विष्णु सकल जग त्राता तपवल शंभु करहिन संधारा तपवल सेशु धरड़ महीभारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेषजी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, कर ही जाए तपु अस जिय जानी सुनत बचन बिस्मित महतारी। सपन सुनायो गिरिही हंकारी है भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पिथि बहुविधि समुझाई चली उमा तप हित हर पाई प्रिय परिवार पिता अरु माता भय बिकल मुख आव न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। 2 बेदसिरा मुनि आई तब सभी कहा समुझाएं। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधि पाई तब वेदशिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाई बिपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिरि तजेड़ सबु भोगु। प्राणपति शिवजी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का परम सुकुमार शरीर ताप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। 91 तो नवचरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपही मनु लागा। सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। खेल पाती मही परई सुखाई, तीनी सहस संबत सोई खाई। दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बोलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हों को खाया। परिहरे सुखाने पर न उन्हीं नामु तब भयउ अपर्णा, देखी उम्ही तब खीन शरीरा। ब्रह्मगिरा भय गगन गभीरा, फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। 20 भयो मनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेस सब अब मिले हैं त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। अम तपु काहू न कीन्ह भवानी भय अनेक। धीर मुनि ज्ञानी अब उर्धरहु ब्रह्माबर बानी। सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर आवे। पिता बोलावन जब ही हठ परिहरी घर जाएहु तभी मिलहि तुम्हि। जब सप्तऋषि सा जाने हूँ तब प्रमाण बागीसा तब प्रमाण। जब तेरे पिता बुलाने को आवें तब हठ छोड़कर घर चली जाना। और जब तुम्हें सप्तर्षि मिलें तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया,
अब शिवजी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाए तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ बिरागा, जपहिन सदा रघुनायक नामा। जहां तेहे सुन्हे राम गुण ग्रामा, जब से सती ने शरीर त्याग किया तब से शिवजी के मन में वैराग्य हो गया। वे श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। 2 चिदानंद सुखधाम शिव बिगत मोहम्मद का सदा बिचर ही मही धरी हृदयम हरि सकल लोक अभिराम। 75 चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिवजी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कठोर मुनिन्ह उपदेश हैं ज्ञाना, कठोर राम गुण करहिन बखाना। जदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश देते थे और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। हालांकि सुजान शिवजी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुहक से दुहखी हैं। एही विधि गयो कालू बहु बीती, नित न होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेमु संकर कर देखा, अविचल हृदय भक्ति के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिवजी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे रामु कृतज्ञ कृपाला। रूप सील निधि तेज बिसाला, बहु प्रकार संकर ही सराहा। तुम्ह विनु अस्व्रतु को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेजपुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिवजी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन